नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और कहानी सुनाती हूँ। शालिनी की शादी भाग 6। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। रघुनाथ जी अपने पत्नी मृणलिनी को कहते हैं, तुम्हें हमेशा पश्चिमी देशों के तौर तरीके अच्छे लगते हैं और बेटी को भी तुमने उसी तौर तरीके सिखाया। अब जब शालिनी भी उसी को अपनाने लगी है तो तुम्हें एतराज हो रही है। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि शालिनी तुम्हारे अभिप्राय को पूरा कर रही है। तुम्हारे उच्चाकांक्षा के कारण यह सब कुछ हुआ है। अब देखते ही देखते शालिनी 40 साल को पार कर गई और तुम हो कि एक ढंग का लड़का नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि तुम्हें तो ऐसे वैसे लड़के पसंद नहीं आते और आएंगे भी नहीं, क्योंकि बेटी इस स्तर तक पहुंच गई कि उसके बराबर के लड़का मिलना कठिन हो रही है। इस पर अब किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, वरन किसी पर दोष देने की बजाय तुम्हें भी कहीं न कहीं समय तथा हालातों के साथ समझौता करने होंगे। शालिनी पूरी तरह से पश्चिमी रंगों में रंग गई है। वह अच्छा पढ़ी लिखी है, एक ऊंचे दर्जे की नौकरी करती है। उसका दुनिया ही कुछ अलग है, जिन पर माँ मृणलिनी को बहुत गर्व है। ऐसे में बेटी के बारे में बहुत से विषय को जानने के बावजूद भी मृणलिनी अनदेखा करती है। शालिनी न केवल खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ऊंचे दर्जे का नौकरी करती है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जिनके साथ जीवन और यौवन का भरपूर आनंद उठाती है तथा पश्चिमी सभ्यता की तरह हर व्यवस्था को अपनाती है, जो वहाँ के लिए आम बात है। परंतु मृणलिनी उसे कुछ कहने के बजाय उस पर गर्व महसूस करती है। शालिनी अपने घर में व्याप्त बात विवाद से अपने आप को दूर रखते हुए आनंदमयी जीवन बिताने की पक्ष में है, मगर हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। ऐसे में कभी कभी अपने दैनंदिन जीवन के बहुत से पहलुओं पर सोचने लगती है। शालिनी बचपन से ही माँ मृणलिनी की तरह बहुत चुलबुली किस्म की लड़की है और पढ़ाई लिखाई में भी काफी तेज दिमाग की रही है। ऐसे में अपने स्कूल के जीवन में सहज ही सभी लोगों के बीच में अपनी जगह बना लेने में कामयाब होती है और समय के साथ साथ उसकी नटखट और चुलबुलीपन बहुत से लड़के को भा जाती है। उनमें से एक प्रवीण, जो मन ही मन शालिनी को चाहने लगा परंतु कभी खुलकर कह ना सका। शालिनी को भी इस बात की एहसास है। इस बात को शालिनी भी समझ गई, मगर उसे हमेशा नजरअंदाज करते हुए शालिनी आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि उसके दिली तमन्ना है, या तो कहे नशा है, कि किसी भी तरह से यहाँ की शिक्षा पूरी करके विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने को जाना है और मौका मिलते ही वहीं पर बस जाना है। ऐसे में शालिनी और प्रवीण के बीच के प्रेम कथा उजाला की ओर बढ़ने के बजाय अंधकारमय गुफा की ओर चलने लगा। मगर प्रवीण है कि शालिनी को दिलो जान से चाहने लगा। ऐसे में एक रोज अपनी मन की बात शालिनी को कह दिया। प्रवीण की बात सुनकर शालिनी अचंभित हो गई तथा भावुक हो गई। ऐसे में किंकर्तव्य विमूढ़ भांति सोचने लगी, मगर कुछ न कहा। उसे प्रवीण अच्छा लगता है। प्रवीण का बातचीत करने का तरीका तथा उसका सौम्य चेहरा शालिनी को बहुत पसंद है। ऐसे में वह भी मन ही मन उसे प्यार करता है, उसे दिलो जान से चाहने लगी। उसे लेकर बहुत से रंगीन सपना देखने लगी, मगर खुलकर कह नहीं पाता। जब भी प्रवीण को लेकर रंगीन सपने देखने लगती है, उसे अपने मम्मी के कथन याद आती है कि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु विदेश में जाना है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए बने रहिए।